नमस्कार, ये स्टडी बाई यस के स्कूल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम्स 2024 कक्षा 10 हिंदी पद्य खंड की महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में कैसे जीवन परिचय लिखेंगे। कैसे जीवन परिचय लिखेंगे। सबसे पहले जिस लेखक या कवि के जीवन परिचय लिखना होता है, उस लेखक या कवि का सबसे पहले नाम लिखते हैं सुंदर अक्षरों में। सुंदर लिखेंगे तो जो भी कॉपी जांच करेगा वह आपकी सुंदर राइटिंग को देखकर आकर्षित होकर और आप अधिक से अधिक नंबर देगा। तो इसलिए आप सुंदर से सुंदर राइटिंग बनाकर लिखने का प्रयास करेंगे। फिर लिखेंगे जीवन परिचय। महादेवी वर्मा लिखेंगे, उसके बाद जीवन परिचय। फिर आगे लिखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद सहाय एक अध्यापक थे। एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा के पिता का क्या नाम था। महादेवी वर्मा के पिता का क्या नाम था? तो श्री गोविंद प्रसाद सहाय। शिक्षित परिवार एवं माँ से महादेवी वर्मा के संस्कारों का निर्माण हुआ। बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। किनके मन में? महादेवी वर्मा के मन में रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। आकर्षण उत्पन्न हो गया था। कहा जाता है कि कहानी यानी बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनानी चाहिए जिससे उसका जीवन पर प्रभाव पड़े। फलतः मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु से ही आरंभ कर दी थी। डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से 14 वर्ष की अल्पायु में विवाह हुआ और महादेवी वर्मा का विवाह 14 वर्ष की आयु में डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ। सन 1933 ईस्वी में महादेवी ने MA संस्कृत प्रथम श्रेणी में प्रयाग विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया तथा प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य नियुक्त हुई। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि
इनकी विशेष अभिरुचि थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। इनकी मृत्यु प्रयाग में ही 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हुई। 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हुई। 80 वर्ष तक ये जीवित रही। 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो आधुनिक मीरा नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। आधुनिक मीरा नाम से प्रसिद्ध है महादेवी वर्मा। रचनाएं। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं निम्नलिखित हैं, जिन्हें उनके काव्यात्मक साहित्यिक अवदान के रूप में देखा जा सकता है। निहार, दीपशिखा, रश्मि, यामा और शांति गीत। पूछा जाता है कि निहार किस विधा की रचना है? दीपशिखा किस विधा की रचना है? ऊपर दिया हुआ है काव्य। यानी निहार काव्य संग्रह, दीपशिखा काव्य संग्रह, रश्मि काव्य संग्रह, यामा काव्य संग्रह और शांति गीत काव्य संग्रह। अन्य रचनाएं। गद्य में भी आपने अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत की हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं। गद्य रचनाएं महादेवी वर्मा की गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा विलक्षण काव्य प्रतिभा से संपन्न कवयित्री थी। इन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। इनकी कविताएं सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा की कविताएं सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? महादेवी वर्मा की कविताएं सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब चांद। यानी महादेवी वर्मा की कविताएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आपकी रचनाओं में नारी हृदय की कोमलता और सरलता की अभिव्यक्ति बड़े ही मार्मिक ढंग से हुई है। आपके काव्य में वीरा वेदना की भावनात्मक अभिव्यक्ति हुई है। इसी कारण आपको आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है या कौन है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा है। अब छायावादी युग की प्रमुख कवित्री रही हैं। 1 नंबर का और सवाल पूछा जा सकता है कि छायावादी युग की प्रमुख कवित्री का नाम बताइए। छायावादी युग की प्रमुख कवित्री का नाम बताइए। तो छायावादी युग की प्रमुख कवित्री महादेवी वर्मा। आपको शेक्सपियर तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
शेखसरिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? या शेखसरिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो महादेवी वर्मा। यामा ग्रंथ पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। या एक नंबर का और सवाल पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। फिर आप रचना लिखने के बाद भाषा शैली लिखेंगे। भाषा शैली सुंदर हेडिंग बना करके फिर आगे लिखेंगे कि पद के क्षेत्र में महादेवी वर्मा की शैली का विकास धीरे धीरे हुआ। इन्होंने भावात्मक शैली का प्रयोग किया जो सांकेतिक एवं लाक्षणिक है। इनकी शैली में लाक्षणिक प्रयोगों, व्यंजना तथा समासोक्तियों के कारण कहीं कहीं अस्पष्टता तथा दूरता भी आ गई है, कठोरता, कठिनता। फिर भी वह सर्वत्र हर जगह मधुर एवं कोमल प्रतीत होती है। इन्होंने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली को अपने काव्य की भाषा बनाया है। साथ ही ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया है। महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली एवं ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। छायावादी 4 प्रमुख कवियों में इनकी गणना की जाती है। छायावादी के 4 कवि प्रसाद पंत, निराला और चौथे नाम है महादेवी वर्मा। छायावादी के 4 स्तंभ प्रसाद पंत, निराला, वर्मा। प्रसाद पंत, निराला, वर्मा। इसके साथ साथ महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आने पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने ग्रुप में शेयर भी करें। धन्यवाद।